के प्रति जब जीने का मौका है तो हम जीने का आनंद लेना चाहते हैं, मरने से हमें कोई डर नहीं। जब हमें अच्छा कुल मिला है तो हम क्यों बुरे कार्य करें? हमारे सामने सब अच्छे कार्य करने का है। जब हमारे पड़ोस में, हमारे नगर में मंदिर है तो हम बिना मंदिर के क्यों खाएं? नहीं होता तो बात है तो क्यों, दोनों में मंदिर दर्शन करके खा लो या बिना दर्शन के। जब मंदिर है तो दर्शन करके खाएंगे ना। हाथ पैर चल भी रहे, बुद्धि भी ठिकाने है, तो ये जो सारी चीज़ें दुनिया में हैं ये यत्नाचार और सावधानी के लिए हमारे लिए। इसलिए हम सावधान हम कब रहेंगे? जब हम कोई ना कोई दुर्घटना को संभावना करेंगे। भयभीत नहीं, भयभीत नहीं, दुर्घटना की संभावना। हमारी जिंदगी में कोई बुरा व्यक्ति आता है, इसकी संभावना। मेरे बुरे दिन आ सकते हैं, इसकी संभावना। मेरी जिंदगी में कोई मेरा बुरा सोचता है, इसकी संभावना। भयभीत नहीं, ये दूसरा पक्ष हमेशा साथ रखना चाहिए। कार्तिकेय स्वामी ने एक अनुपरीक्षा में कहा, तुम अजर अमर अविनाशी हो। यदि तुम यही धारणा बना के जियोगे तो तुम धर्मात्मा नहीं बन पाओगे। तुम अग्नि में कूद जाओगे, क्योंकि तुम मालूम है कि हम कभी जलने वाले नहीं है, वो मर जाओगे। तुम जहर खा लोगे, क्योंकि मैं तो मरने वाला नहीं हूँ, अजर अमर मानुष हूँ। आत्मा अमर जलती नहीं, आत्मा गलती नहीं, आत्मा का छेदन भेदन नहीं होता। यदि यही धारणा लेके हम जी जाएंगे तो हम बहुत जल्दी मर जाएंगे। एक पक्ष है कि मेरी आत्मा अमर है, दूसरा पक्ष है कि तुम कभी भी मर सकते हो, किसी भी समय मर सकते हो। ये भय हमें अपनी आत्मा में बैठाना है, भय नहीं, ये दुर्घटना को हमें अपने दिमाग में बैठाना है। मैं कभी भी मर सकता हूँ। जैसे ही आपके मन में ये भाव आएगा कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसी समय मर सकता हूँ, आपके मुख से देखना तुरंत नमोकार मंत्र निकलने लग जाएगा। कोई कह दे तुमसे बस तुम अभी मरने ही वाले हो, तुरंत क्या निकलेगा? भगवान का नाम। कितना भी बुरे भाव हो रहे हो सुधर जाएंगे। कितने भी बुरे करने का नशा चढ़ा हो, जैसे किसी ने कहा तुम मरने वाले हो, सारी बुराइयां छोड़ करके वो भगवान का नाम लेने लग जाएंगे। सारी घुमेरी उतर जाती है। इसलिए अनुप्रेक्षाकार कहते हैं तुम दूसरा पक्ष भी तैयार रखो। 2 दिन में अपन ने समझ लिया कि मेरी जिंदगी में, संसार में अच्छे दिन भी होते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं, लेकिन इसी अहंकार में मत रहना। ये भी सोचना इन संसार में अच्छे अच्छे लोगों के बुरे दिन भी आते हैं। अच्छे दिन की तैयारी कर ली, अब बुरे दिन की तैयारी करना है। 2 दिन में हमने अच्छों का चमत्कार देख लिया कि इस दुनिया में कोई अच्छे लोग भी हैं। हम हताश हो जाते हैं, ये संसार बेकार है, इसमें कोई अच्छे नहीं, सब धोखे की टाटी है, सब स्वार्थी हैं, सब ठगिया हैं। तो अपन ने 2 दिन अपन ने साहस करके उन अच्छे लोगों की लिस्ट बनाई, लेकिन इसी अहंकार में मत रहना कि सभी अच्छे होते हैं, नहीं तो तुम लुट जाओगे। शैले शैले न माणिक्यम मुक्तिकम न गजे गजे, साधवा नहीं लोकेशु चंदनम न बने।
अब विचार करना है दूसरी दृष्टि में, इस संसार में बुरे लोग भी हैं, बुरे लोग भी। इस संसार में हमारा बुरा सोचने वाले भी हैं, अच्छे सोचने वाले हैं। अपन ने 2 दिन समझा, संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके संबंध में कोई ना कोई बुरा ना सोचता हो। कल समझा था, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके संबंध में कोई अच्छा न सोचता हो, और संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके संबंध में कोई बुरा ना सोचता हो, कोई भी हो, भगवान भी क्यों ना हो। भगवानों के संबंध में भी बुरा सोचने वाले दुनिया में थे कि नहीं हैं? उनका भी बुरा सोचा। जिनका कोई बुरा कर नहीं सकता उनका भी लोग बुरा सोचते हैं। जो बुरे हैं नहीं और उनका कोई बुरा कर नहीं सकता, उनके लिए भी लोग बुरा सोचते हैं। जिनको किसी की बद्दुआ लग नहीं सकती, उनको भी लोग बद्दुआ देते हैं। जिनको कभी नज़र लग नहीं सकती, उनको भी नज़र लगाने का प्रयास। जो कभी भी हमारी किसी भी बद्दुआ से प्रभावित नहीं होते, लेकिन लोग देने वाले उनको भी बद्दुआ देने से चूकते नहीं है। इस संसार का नियम है। सावधान, कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, ये संसार काजल की कोठरी है। अपने 2 दिन के बाद हम नकारात्मक, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, अनेकांत दृष्टि। अच्छाइयाँ देखोगे तो हम ठगे जाएंगे, और बुराइयाँ देखोगे तो हम कहीं कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए अब हम वो समझ रहे हैं, ये संसार काजल की कोठरी है। कैसहु सयान हो जाए पर लीक लागे पर लागे। कोई ना कोई तुम्हारा बुरा जरूर सोच रहा है, कोई भी, भगवान भी क्यों ना हो, साधु संत भी क्यों ना हो, आप कितने बड़े राजा क्यों ना हो, सावधान, आपका कोई बुरा सोच रहा है। आपकी क्या तैयारी है? कल मैंने कहा था, घबराओ मत, इस दुनिया में कोई तुम्हारा अच्छा सोच रहा है, तैयार रहो। कोई तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा है, तैयारी करो। यदि कोई तुम्हारे संबंध में अच्छा सोच रहा है, तैयार रहो अच्छे बनने के लिए, कहीं उसकी भावना खोटी ना हो जाए। बहुत बड़ी बात थी महानुभाव। भगवान तुम्हारे संबंध में अच्छा सोच रहा है, सावधान, मैं अच्छा बन के रहूँगा, क्योंकि भगवान मेरे संबंध में अच्छा सोच रहा है। मैं भगवान की भावना को खोटा नहीं होने दूंगा, इसलिए मैंने अच्छा बनने का ठान लिया है। मेरा गुरु मेरे संबंध में बहुत अच्छा सोच रहा है। मेरा गुरु सोच रहा है मेरे संबंध में कि ये व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाए, ये व्यक्ति का समस्त पापों से मुक्त हो जाए। मेरा गुरु सोच रहा है कि मेरा हर शिष्य साधु बन जाए। सोच रहा हूं। आपकी क्या तैयारी है? गुरु सोच रहा है कि तुम मेरे जैसे बनो। गुरु का नाम ही वही है, जो अपने शिष्य को अपने जैसा बनाने का भाव करे, उसी का नाम गुरु। और ये गुरु भावना भा रहा है, ओपन हो गई ये भावना, हर गुरु भा रहा है। अब आपकी बारी है, आपकी क्या तैयारी है? गुरु की भावना खोटी करना है कि चोखी? तो कभी स्वप्न में भी भाव आया कि मैं मुनि बनने की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे गुरु की भावना हम खोटी नहीं होने देंगे। उन्होंने भावना भाई है
सभी लोग मनुष्य पर्याय पा करके अपने आत्मा का कल्याण करें। क्या बात, चोखी भाने वाला हमें मिल गया। 2 दिन से अपन समझ रहे हैं, भगवान हमें मिल गया जो हमारे संबंध में बहुत अच्छा सोच रहा है। अब हमें सोचना है, क्या हम अच्छे बनने को तैयार हैं? वो तो सोच रहा है, वो तो सोच रहा है कि मैं इसको बचाऊंगा, लेकिन तुम बचना चाहते हो कि नहीं? वो तो सोच रहा है कि मैं इस बिच्छू को बचाऊंगा, इसको नहीं मरने दूंगा, लेकिन बिच्छू की क्या तैयारी है? क्या वो भी सोच रहा है कि जब वो बचाना चाहते हैं तो मैं बचूंगा, क्योंकि मुझे भगवान बचा रहा है तो मैं नहीं मरूंगा? भगवान बचाने की तैयारी कर रहा है और तुम मरने की तरफ जा रहे हो। तुम उस रास्ते पे जा रहे हो, वह कार्य कर रहे हो जिसमें मर जाओगे। वो भगवान कह रहा है मैं बचाऊंगा। कैसे बैठेगी पटु? सम्यक दृष्टि कहता है, भगवान आप तुम मेरे संबंध में क्या सोच रहे हो? बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। भगवान के दर्शन करने का मतलब क्या है? भगवान का मंदिर बनाने का मतलब क्या है? भगवान की जीवन गाथा पढ़ने का मतलब क्या है? क्यों पढ़ना चाहते हो कि भगवान कैसे थे? मात इतना सा बात समझना, जो तुम कारण है वो तुम जानो। मेरा एक कारण समझना, भगवान के पास जाते समय भगवान मेरे संबंध में क्या सोच रहा है, इस संसार के संबंध में क्या सोचा है भगवान ने, वो पता करो। भगवान कैसा है, उन्होंने अपने लिए क्या सोचा है, हमें उससे लेना देना नहीं। उन्होंने वो सोचा था वो तो हो गया, जो करना था वो तो कर लिया। अब किसी को भगवान बनाते समय सोचो कि भगवान जो है, जिसको मैं नमोस्तु कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, अभिषेक कर रहा हूँ, क्या इसने मेरे संबंध में कभी कुछ सोचा है? कभी कुछ मेरे लिए किया है? कभी मेरा भी ध्यान किया है? पूछो भगवान से, पूछो पुराणों से, शास्त्रों से। ऐसे ही नहीं मंदिर बना देना, जिस चाय का मंदिर बना दो। हाँ, जिस चाय का मंदिर बना दो। मंदिर तो मंदिर ही, अमिताभ बच्चन का बना दो ना, मंदिर तो मंदिर ही है, बन रहे हैं। बन गए मंदिर, मंदिर तो मंदिर ही है। जिस चाय का नाम रख लो, अपने घर का नाम रख लो ना, मंदिर, फलाने चंद का मंदिर, कौन रोकने वाला है? ये मंदिर तुम बनाते हो महानुभाव, बहुत बड़ा, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके मंदिर बनाते हो। लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके तुम पंच कल्याणक करते हो। लाखों करोड़ों रुपया, कितनी आज तक ऐसे ही नहीं बनाए जाते। ये भक्तों का एक बहुत बड़ा सोच है। मात इतना इसलिए मंदिर बना रहे हैं कि इसने मेरे संबंध में भी कुछ सोचा है, मेरे लिए भी इसने कुछ किया है, मेरे लिए भी कुछ इसने भावना भाई है। मात अपने ही कल्याण के लिए नहीं भाई, इस संसार के लिए भी भाई, स्वयं सुखी रहने के लिए नहीं भाई है, सुखी रहें सब। जिसने मेरे लिए भावना भाई, भगवान होकर, बीतरागी होकर, क्या लेना देना था उसको इस दुनिया से? अपना लोटा छानता और चलता, अपना कल्याण करता और चला जाता। क्या पड़ी थी उन्हें दुनिया के लोटे छानने की? क्या पड़ी थी दुनिया के हित के लिए? बहुत बड़ी बात। जो व्यक्ति मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, मैं तो अपना लोटा छानूंगा, अपना कल्याण करूंगा, मैं सुखी होना चाहता, पधारो।
पधारो, आपको जहाँ जाना हो जाइए, स्वतंत्र हो आप। आपका मंदिर नहीं बनाऊंगा मैं, पसीने की कमाई फोकट में नहीं दूंगा, जिस चाय को दे दूं। तीर्थंकरों के मंदिर बनते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी शक्ति, निर्मोही, कोई संसार से लेना देना नहीं, संसार को छोड़ के जा रहे थे, फिर भी पीछे मुड़ के दिखा कि शायद किसी का हाथ पकड़ करके ले चलूं। दो व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है, चढ़ता जाता है, एक व्यक्ति वह है सीढ़ी पर चढ़ने के बाद पीछे मुड़ के देखता है कहीं मेरे चढ़ने से सीढ़ी टूट तो नहीं गई, क्योंकि पीछे भी कोई आ सकता है। मेरे करने से कोई सीढ़ी टूट तो नहीं गई, क्योंकि पीछे भी कोई आ रहा है। स्वयं तो चढ़ गया ऊपर, अब पीछे मुड़ के क्यों देख रहा है? पीछे मुड़ के क्यों देखना, वो तो आगे बढ़ गया, निकल गया, आगे सीढ़ी पे जाओ ना आगे। नहीं, ज्ञानी व्यक्ति जो महान होते हैं वो कहते नहीं, मुझे पीछे भी देखना, आगे ही नहीं। वो आगे ही नहीं देखते कि आगे की सीढ़ी पर चढ़ना है, वो छोड़ते हैं जिस सीढ़ी को छोड़ के आया हूँ कहीं वह सीढ़ी टूट तो नहीं गई, क्योंकि मेरे समान भी कोई दुनिया में चढ़ने वाला है। मैं सुखी हो रहा हूँ, हो जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा भाव करूं, इस संसार भी सुखी हो जाए। संसार के लिए भावना। तीर्थंकरों के समोषण में बैठकर उन्होंने अपने आत्मा का कल्याण मांगा ही नहीं। वो तो कहते तो मैं कर लूंगा। कैसे बना रहे हो तुम लोग इनके मंदिर? इनका बहुत बड़ा बलिदान है महानुभाव। इनको सामने पूरा मौका मिला था अपना कल्याण करने का। इन्होंने भगवान से नहीं कहा भगवान आशीर्वाद दो मेरा कल्याण हो जाए, आशीर्वाद दो मेरे दुख दूर हो जाए, आशीर्वाद दो मेरी आंख में आंसू नहीं आए, आशीर्वाद दो मेरे कभी बुरे दिन नहीं आए, आशीर्वाद दो मैं सदा खुश रहूं, आशीर्वाद दो मेरे पास सदा धन दौलत रहे। नहीं मांगा, इनका नेचर बता रहा हूं। और ये मांग सकते थे, भंडारा खुला था। इन्होंने कहा नहीं भगवान, ये तो मैं खुद ही कर लूंगा, आपकी जरूरत नहीं है। मुझे भूख लगी है, रोटी दे दो। बोले भगवान नहीं, मैं खुद कमा लूंगा। मुझे सुखी होने से आपकी जरूरत, मैं खुद सुखी हो लूंगा। बुरे दिन, आपके हमारे बुरे दिन मिट जाएं ऐसा नहीं कि मैं खुद मिटा लूंगा। आप मेरे आंसू पहुंचना नहीं, मैं खुद पहुंच लूंगा, मेरे पास रूमाल है। आपसे नहीं पूछवाना भगवान, मैं खुद पहुंच लूंगा। सब चीजें जब अपनी बारी आई तो इन्होंने भगवान से स्पष्ट कह दिया मुझे तो आपकी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में सक्षम हूं। कई लोग कहते हैं कि देख भाई मैं तुम्हारी सहायता कर दूं। बोले नहीं, यदि आप अच्छे से चल रहे हो और कोई तुम्हारा हाथ पकड़े तो तुम क्या कहोगे? अरे नहीं भाई, मैं तो अपने आप चल रहा हूं, अपने आप चल रहा हूं, मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं, मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है। ऐसे ही इन आत्माओं ने भगवान से कहा भगवान मुझे आपके हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं खुद समर्थ हूं, मैं खुद समर्थ हूं अपनी जिंदगी चलाने को। मुझे मोक्ष जाने के लिए भी आपकी जरूरत नहीं, मैं खुद समर्थ हूं मोक्ष जाने के लिए। मेरे में इतनी ताकत है कि मैं जब चाहूं मोक्ष प्राप्त कर लूंगा, आपकी जरूरत नहीं। मेरी जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा, कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। मैंने वो कला सीख ली है जिंदगी को सुखी बनाने की। तो फिर काय को आए हो मेरे पास? मेरे पास तो वही लोग आते हैं जिनको कुछ चाहिए पड़ता है, कोई असमर्थ है। फिर क्यों आए हो मेरे समोषण में? गजब मानो, बहुत बड़ा मोटिवेशन।
भगवान मैं अपने लिए नहीं आया हूँ, अपने कार्य तो मैं स्वयं करूँगा, और आप कर भी मत देना, नहीं तो मैं आपसे नाराज हो जाऊँगा। मेरे कार्य मैं स्वयं करूँगा, कोई दया करके तुम कर मत देना, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊँगा। मैंने एक बार बहुत पहले थुबन जी में एक कविता लिखी थी, कि मेरे रास्ते के कांटे भगवान तुम दूर मत कर देना, क्योंकि मैं आपका बहुत भक्त हूं ना प्यारा, तो मैं रास्ते पे चलना चाहता हूं, और आप कांटे देखोगे तो अरे मेरा बेटा आ रहा है, उसको कांटे न लग जाएं। तो हे भगवान दया करके मेरे रास्ते के कांटे दूर मत कर देना, अन्यथा मैं नाराज हो जाऊंगा। और तुम लोग कब राजी होते हो? अरे भगवान महाराज आप मेरे रास्ते का झाड़ू लगा दो, हम खुश हो जाएंगे। और मैं कहता हूँ नहीं, मैं अपनी जिंदगी का कोई कार्य भगवान से नहीं कराऊंगा, ये मैं पहले कह चुका हूँ, 15-20 दिन पहले कहा था। मेरे अपने जिंदगी के संकट में भगवान से कभी दूर नहीं कराऊंगा, मेरी बुरी किस्मत को कभी भगवान से नहीं पलटवाऊंगा, मेरे रास्ते के कांटे पर झाड़ू भगवान से नहीं लगवाऊंगा। ये मेरा नेचर, तुम्हारा नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना बोल रहा हूँ। मेरा नेचर है कि मेरी जिंदगी के जितने कार्य हैं वो मैं स्वयं करूंगा, और मुझ में इतनी ताकत है, हौसला है। मेरे जितने कार्य हैं वो सब मैं स्वयं करूंगा, जितने कार्य हैं, जो कुछ भी कार्य करना है मैं स्वयं करूँ। मैं कभी अपने कार्य दूसरों से कराता ही नहीं हूँ, किसी से नहीं कराने का भाव नहीं आता। तुम लोग कर देते हो वो बात अलग है, देवताओं से भी नहीं कराता है, देवताओं से भी कराने का भाव नहीं आता। देवता करने को तैयार है, वो कहते महाराज आप आदेश तो करो, आपका कोई काम हो तो। मैं कहता हूँ मैं अपने काम देवताओं से नहीं कराता। अब वो छुपे सिस्टम होके करते हैं तो मैं मना भी नहीं कर सकता, करते हैं तो मना नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं कराऊंगा नहीं। अभी तक तो कभी भाव नहीं आया कि मेरा यह कार्य बहुत कठिन है, हे देवता तुम आके करो। भक्तों से भी नहीं कराता, मैं कभी भी नहीं सोचता कि मेरे कार्य मेरा भक्त करे, और भगवान से भी नहीं सोचता मेरे कार्य भगवान करे, मेरे कार्य नमोकार मंत्र करे, मेरे कार्य मेरे गुरु करे। नहीं, मैं अपने खुद के कार्य करने में समर्थ हूँ। ये विल पावर जगाओ महानुभाव, इसी का नाम समय सार है, इसी का नाम अध्यात्म है, इसी का नाम आत्मानुभूति है, इसी का नाम है भगवान बनने की शुरुआत है। भगवान बनने की, भगवान असहाय होता है, किसी का सहारा नहीं लेता। भगवान की परिभाषा जैन दर्शन में आई, जो असहाय होता किसी का सहारा नहीं लेता, किसी का नहीं, कुछ भी नहीं। कैसे ऐसी जिंदगी में जी जाते हैं, किसी का सहारा नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, मुंह का, इनका भी सहारा नहीं लेते। दुनिया को आंखें अच्छी हैं तो दुख सुख होता है रूप रंग देख करके। ज्ञानी कहता है मुझे देखने के लिए आंखों का सहारा नहीं चाहिए, आंखों का सहारा नहीं चाहिए। दुनिया कहती है हमें देखने के लिए आंखें चाहिए, ज्ञानी कहता है मुझे देखने के लिए आंखों का भी सहारा नहीं चाहिए। इसलिए जब साधु ध्यान में बैठता है तो आंख खोलता है कि बंद रहती है? क्यों? वो देखने ही तो गया है ना,
मुहुर्मुहुर् आत्मानं पश्यति, बार बार आत्मा को देखता है। अरे देखता तो आंखों से है,